अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं एनिमेशन कंपोजिटिंग की आपको एक और मिसाल दूंगा। और अगर आपको ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो पिछली ज़रूर देखें। पिछली देखने के बाद ये क्लासेस आपको समझ में आएंगी मज़ीद। तो एनिमेशन कंपोजिटिंग में मैं इस बार स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड वाला सीन दिखाऊंगा, जिसमें कोई बैकग्राउंड मूव हो रहा होता है और उसके सामने करैक्टर्स आए हुए होते हैं। और ये टेक्निक हर एनिमेशन में यूज़ हो रही होती है मोस्टली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। तभी मैंने इसको चुना आज की कंपोजिटिंग की एग्जांपल के लिए। सबसे पहले मैं नई कंपोजिशन बनाऊंगा और साइज़ यही स्क्रीन का होता है, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड मूव होगा तो हमें इससे थोड़ा डबल ट्रिपल बड़ा बनाना होगा। मिसाल के तौर पे मुझे पहाड़ दिखाने हैं, तो देखें मैंने बड़े बनाए हैं तो बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा खैर, मैंने इस तस्वीर को डाला और मुख्तलिफ़ लेयर्स में मैंने इसे पेंट किया था। तो मैं इसकी एक और लेयर लेता हूँ। ये है एकदम बैकग्राउंड की, इसको मैं नीचे रख दूँगा। यहाँ से ड्रैग करके हम पीछे ले जा सकते हैं। और ये एक और लेयर है पहाड़ों की। अच्छा, ये जब मुख्तलिफ़ लेयर्स में यूँ मूव होंगे तो उससे हमें अंदाज़ा होगा इनकी मूवमेंट्स का। और इनके सबसे आगे की लेयर जो मैंने पेंट की थी वो है ये करैक्टर की, जो ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ट्रेन के बाहर ये मूव होंगी और ये सारी चीज़ें ट्रेन के अंदर से हमें दिखेंगी। तो वक्ती तौर पे मैं इसे हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, अगर आप टाइम ड्यूरेशन एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग्स में जाके कंपोजिटिंग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ जाके टाइम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और यहाँ से होल्डर पकड़ के भी आप ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी जब मैं इसे प्ले करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने की फ्रेम्स वगैरह नहीं डाले हुए। सबसे पहले मैं इस पहाड़ को पीछे जाते हुए दिखाऊँगा। अच्छा, एनिमेशन में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ आगे होगी वो बहुत तेज़ मूव होगी और जो जितनी पीछे होगी वो उतने हल्के मूव होगी। तो सबसे आगे ये है, ये पहाड़ मूव होगा। और अब इसके पीछे ये दूसरा वाला पहाड़ है, ये थोड़ा हल्के मूव होगा क्योंकि वो पीछे है। आई थिंक ये आगे वाला थोड़ा सा आगे निकल गया, इसको पीछे कर देता हूँ क्योंकि इतना भी तेज़ मूव नहीं होता, पहाड़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो सही है, पीछे वाला को भी हल्का सा मूव करता हूँ। पीछे वाला भी क्योंकि बहुत तेज़ मूव हो रहा है भाई। अब प्ले करके देखते हैं। तो अब देखिए बहुत हल्के मूव हो रहे हैं। जो असली में जब आप किसी ट्रेन में बैठेंगे ना, आपको पहाड़ बहुत दूर बहुत हल्के मूव होते हुए दिखेंगे। अच्छा, अब इसके आगे मैं डाल देता हूँ ट्रेन। अब यह है ट्रेन के अंदर का सीन। अब ये अंदर बैठा हुआ है और ये ट्रेन मूव हो रही है, बहुत हल्के मूव हो रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि वाकई ट्रेन स्पीड में। तो उसके लिए मैंने कुछ पीएनजी तस्वीरें रखी हुई थी दरख्तों की, उनको मैं आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इन्हें उठा के इधर रख दूँगा। अब जब दरख्त तेज़ी से गुजरेंगे ना, शुक 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 शुक, फिर ऐसा इफ़ेक्ट आएगा कि यार वाकई कोई स्पीड में कुछ गुजर रहा है। तो ये जो 3 दरख्त मैंने अभी डाले हैं आफ्टर इफेक्ट में, इनको मैं सामने लाने के लिए पहले पिछली लेयर्स को ऑफ़ कर दूँगा, यानी आंखें बंद कर देंगे पिछली लेयर्स की, ताकि हमें ये दरख्त नज़र आए। अब मैं ये जितने दरख्त हैं इनको मैं स्पीड में राइट से लेफ़्ट ले जाऊँगा। तो इन सबको सिलेक्ट किया, पी दबाया, पी से पोजीशन आती है, इन सब के की फ्रेम्स सेलेक्ट किए मैंने और इनको मैं सीधा हाथ पे ले गया। पहले इसकी डंडी नीचे ले आऊँ, हाँ अब सीधा हाथ पे ले जाऊँगा। और क्योंकि अगर मैं इसे बहुत आगे जाके ले आऊँगा, यानी आगे वाले सेकंड में गुजरेंगे तो हल्के गुजरेगा, मैं चाह रहा हूँ कुछ सेकंड्स बाद ही ये फ़ौरन तेज़ी से करीब से आगे गुजर जाए। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा ये फ़ौरन सामने से जा रहा है और इसका ड्यूरेशन हल्का सा हम यहाँ बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब जब ये सामने गुजर रहा है तो इनकी पिक गुजर रही है, मज़ा नहीं आ रहा देखने में। तो आफ्टर इफेक्ट में एक ऑप्शन होता है मोशन ब्लर का। मोशन ब्लर से ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ गुजर रही होती है वो ब्लर हो जाती है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा अनेबल मोशन ब्लर, तो अब हर चीज़ ब्लर आएगी। और उसमें भी इन लोग ने आसानी हमारे लिए ये रखी है कि जिस लेयर पे हम मोशन ब्लर ऑन करना चाहते हैं उस लेयर पे हम क्लिक कर देंगे। ये मोशन ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ से ऑन कर दिया मैंने। अब स्पीड में जो चीज़ मूव हो रही है उसमें ये खाली 3 दरख्त ब्लर होंगे, सही है, और चीज़ें ब्लर नहीं होंगी मूवमेंट के दरमियान। ये एक अच्छी बात है, यानी इस समय आसानी होती है। तो 3 दरख्त गुजरेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, यानी इनको मैं थोड़ा आगे पीछे करता हूँ
तो अब देखें पहले एक गुज़रा, फिर दो, फिर तीन, क्योंकि मैंने इन्हें यानी टाइमलाइन में इनकी पोजीशन आगे पीछे की है। बस उठा के हम लेफ़्ट राइट करेंगे तो आगे पीछे होगी पोजीशन की। और मज़ीद मैंने इसकी कॉपी निकाली, फिर इससे आगे ले गया, फिर कॉपी निकाली, फिर इससे आगे ले गया। अब इसको मैं टाइम ड्यूरेशन कम कर देता हूँ ताकि हमें ये सही तरीके से दिखे। अब प्ले करके देखते हैं तो देखें ये दरख्त किस तरीके से गुजर रहा है। अब मैं दूसरी लेयर्स ऑन कर देता हूँ अपनी। अब हम देखते हैं, हाँ अब देखें दरख्त गुजर रहे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि ये खिड़की के अंदर गुजर रहे हैं। यानी क्या ट्रेन कट चुकी है? नहीं, ट्रेन नहीं कटी, ये सारे दरख्त जो है ना ये सबसे ऊपर आए हुए हैं। तो इन सबको मैं सेलेक्ट करके नीचे लाने से अच्छा है कि ये जो ट्रेन वाली लेयर्स है जो मैंने अपने कैरेक्टर की बनाई है उसे उठा के सबसे ऊपर ले आऊँगा। तो ये सबसे ऊपर, अब इसके पीछे ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम प्ले करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्पीड में जा रहा है, और अभी भी इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। किस चीज़ की कमी है इसमें? इन सबको मैं ग्रुप कर देता हूँ। इन सबको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के और कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊँगा तो प्री कंपोज का ऑप्शन आ जाएगा, उससे ये सब एक ग्रुप में बंद होके रह जाएंगे। मैंने ओके कर दिया। अब ये सब एक कॉम्पोजिशन के अंदर बंद है। प्ले करके देखूँगा तो अब ये अंदर आएंगे इसके। अब इसका साइज़ मैं बड़ा कर दूं, लेकिन उससे पहले मैं एक इफ़ेक्ट डालूँगा विगल। विगल खैर मैं एक्सप्रेशन पहले एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्रेशन होती हैं वो चीज़ें जो थोड़ी प्रोग्रामिंग टाइप की होती हैं जो हम आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ट्रांसफॉर्म में गया और मैंने एंकर पॉइंट पर क्लिक किया। एंकर पॉइंट जिस पे ये चीज़ पूरी खड़ी हुई है, जिसके हिसाब से ये रोटेट या मूव होती है। या पोजीशन पे भी हम कर सकते हैं, एक्स और वाई पोजीशन। तो पोजीशन पे मैंने ऑल्ट दबा के घड़ी पे क्लिक किया तो ये एक्सप्रेशन की जगह खुल गई। अब यहाँ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग की कोडिंग वोडिंग टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे चंद पता है जिनमें से मैं अभी एक अप्लाई कर रहा हूँ। उसका नाम है विगल, WIGGLE, विगल ब्रैकेट। और फिर ब्रैकेट में हम पहले लिखते हैं एम्पलीट्यूड, यानी 1 सेकंड में कितनी बार मूव होगा, 4 बार या 10 बार, वो सब हम लिख सकते हैं। तो मैंने 10 बार लिखा, फिर कॉमा डाल के फिर लिखना होता है कि फिर एम्पलीट्यूड लिखना होता है। ओह सॉरी, पहले जो होती है वो फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी में होता है कि 1 सेकंड में कितनी बार मूव होगा। आगे जाता है एम्पलीट्यूड, यानी ये अपने हदूद से बहुत ज़्यादा आगे निकलेगा, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे ना चले जाएँ और नीचे ना आ जाएँ। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो दूसरे पे मैंने लिख दिया, दूसरे पे भी 10 लिख दिया, सही है। शुरू वाले में फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरे में एम्पलीट्यूड होता है। तो अब मैं इसे एंटर करूँगा तो नीचे आएगा, तभी एंटर नहीं करना होता, बस इसे छोड़ देना होता है। अब देखें ये वाइब्रेट कर रहा है, विगल से ये चीज़ विगल होती है। तो ये एकदम वैसी वाइब्रेट कर रहा है जैसा मैं चाह रहा था। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मज़ीद तेज़ वाइब्रेट हो तो फ्रीक्वेंसी को मैंने 10 से बढ़ा के 20 कर दूँगा, तो फिर तो ये बहुत तेज़ वाइब्रेट होगा और ऐसा लग रहा है कि ट्रेन वाकई बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और अगर इसमें हम बैकग्राउंड साउंड डालेंगे, जो आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि आवाज़ कैसे डालते हैं, तो आवाज़ से तो 60% इफ़ेक्ट तो आवाज़ का होता है, ये तो खाली विजुअल्स है। अच्छा, एक मसला इसमें ये हो रहा है, यहाँ जो आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये ट्रांसपेरेंसी चैनल दिखाता है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैंने प्ले किया तो देखें आप, सीधा हाथ पे कुछ खाली जगह वाइट वाइट दिख रही है, क्योंकि ये फ्रेम जिस चीज़ के अंदर है उसमें उससे ये मूव हो रहा है, तो ज़ाहिर है खाली जगहें दिखेंगी। तो इस मसले से बचने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा खाने जो खुले हुए मिल रहे हैं उसे बंद कर सकें। तो बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन ये मैंने भी बनाया है ट्रेन का, और इस टाइप की एनिमेशन आप बना के देखें, मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करें। इसको मैं रेंडर करने सिखा देता हूँ, और रेंडर करने का प्रोसेस एनिमेशन बहुत आसान होता है। कंट्रोल M दबाऊँगा मैं आफ्टर इफेक्ट में, और यहाँ आउटपुट मॉडल होता है, लूजलेस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ फॉर्मेट पूछते हैं AVI या कौन से पे, मैं क्विक टाइम पे गया, एनिमेशन में इसको रेंडर किया और ओके। फिर ये पूछता है लोकेशन, आउटपुट टू लोकेशन मैंने डेस्कटॉप रख दी। अब कॉम1 के नाम से मैं इसे रेंडर करूँगा। अच्छा, एक बात मुझे ये भी बतानी थी कि अगर आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं। ये हमारा यानी ग्रुप स्टडी जगह है जहाँ पे हम मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करते हैं और स्टडी करते हैं और आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने अभी तक ये
ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हमारा तो कर सकते हैं। और इसमें आप ये भी देख लेना कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से हमने चैनल्स मुख्तलिफ बनाए हैं और ग्रुप कॉल का भी ऑप्शन है, यानी काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्रिएटिव ग्रीन क्लब आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पे अब ये एनिमेशन रेंडर हो चुका है मेरा, तो अगर मैं इस एनिमेशन को खोलूँगा comp1 के नाम से तो ये सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज़ में जाऊं ना और देखूं कि ये 3 सेकंड का एनिमेशन क्या साइज़ रखता है, तो साइज़ हमारे पास आ रहा है 184 MB, जो कि बहुत ज़्यादा 3 सेकंड के एनिमेशन के हिसाब से। यानी अक्सर पूरे 20 मिनट के एपिसोड का साइज़ होता है कभी 200 MB, लेकिन ये देखिए 3 मिनट के एनिमेशन, 3 सेकंड के एनिमेशन का ड्यूरेशन साइज़ बहुत ज़्यादा दे रहा है। यार मैं क्या ज़बान फिसल रही है मेरी, तो मुझे इसलिए ज़बान फिसल रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आफ्टर इफेक्ट वाले ने ना MP4 के रेंडर का ऑप्शन ही नहीं दिया, यानी पहले देते थे अब नहीं दिया हुआ, और उसके लिए हमें एडोब मीडिया एनकोडर डालना पड़ता है। एडोब मीडिया एनकोडर अगर आफ्टर इफेक्ट 2018 है ना, तो उसके साथ एडोब मीडिया एनकोडर भी 2018 का चाहिए होता है उसके वर्जन के साथ। तो उसमें हमें क्या करना होता है, कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू एडोब मीडिया एनकोडर, तो इसके अंदर डायरेक्ट ये खोलेगा आपके एनिमेशन को। अब यहाँ सारे ऑप्शन है, फेसबुक, यूट्यूब के फॉर्मेट, मोबाइल के, जो फॉर्मेट चाहें आप उस पर रख के रेंडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाके सेलेक्ट करूँगा प्रीसेट में कौन सा करूँ, यूट्यूब कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको डेस्कटॉप पे सेंड कर दूँगा, ए के नाम से मैंने, AB के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे रेंडर कर दूँगा ऐसे। तो ये क्या करता है, ये बहुत हल्की फ़ाइल रेंडर करता है। आफ्टर इफेक्ट वाले यार इतना, यानी आफ्टर इफेक्ट से बहुत भारी होता है। अब एडोब वाले इसमें ऑप्शन डाल सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं डाला, यानी डाल देते तो बहुत आसानी हो जाती थी और इनके लिए मुमकिन भी था डालना, लेकिन इन्होंने एडोब भी मीडिया एनकोडर अलग से बना दिया। इस पर आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं फाइल्स वगैरह, सो ये आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन रेंडर करने के लिए। अच्छा, अब ये रेंडर हो चुका है मेरा एनिमेशन बाहर। अब मैं जब इसे खोलूँगा और प्ले करके देखूँगा तो ये बहुत हल्के साइज़ में आया होगा एडोबी मीडिया एनकोडर की वजह से। तो ये थी एक मिसाल, बहुत आसान सी, और मुख्तलिफ इस टाइप के सीन आप रेंडर करके देखें ताकि आपको मज़ीद आपके दिमाग में आइडियाज़ खुलें इस टाइप के बैकग्राउंड के हवाले से। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया।